हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे oogenesis अंडाणु जनन पर। अभी तक हमने देखा कि जो शुक्राणु जनन की क्रिया होती है पुरुषों के अंदर, वो प्यूबर्टी के बाद से शुरू होती है। 13 से 15 साल की जो उनकी एज होती है उसमें जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन जो फीमेल होती हैं, लड़कियां होती हैं, स्त्रियां हैं, उनमें जो अंडाणु जनन की क्रिया है, oogenesis की जो प्रोसेस है, वो जेस्टेशन पीरियड में शुरू हो जाती है। मतलब जब एक फीमेल चाइल्ड माँ के गर्भ के अंदर होती है तभी उसके अंदर अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, शुरू हो जाती है, सकती है नहीं, शुरू हो जाती है। और वो कब शुरू होती है, किस टाइम पर शुरू होती है, तो इसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा फ़िलहाल कहीं आपको मेंशन नहीं मिलेगा एनसीईआरटी वगैरह की बुक में, लेकिन फिर भी अगर आप इसे देखिएगा तो करीब जो 6 to 8 वीक का जो फीटस होता है, 6 से 8 सप्ताह का जो फीटस होता है गर्भ के अंदर, तब उसमें जो oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो oogenesis की प्रोसेस है फीमेल के अंदर, वो 6 से 8 सप्ताह, तो मान के चलिए करीब 1.5 से 2 महीने का जो फीटस होता है, फीमेल चाइल्ड जो होता है, वो उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है। सबसे पहले होता क्या है कि जो फीटल ओवरी होती है, फीटल ओवरी के अंदर जो oogoनियम, एक सिंगल oogoनियम सेल होती है, वो माइटोसिस डिवीजन करना शुरू करती है। तो माइटोसिस डिवीजन में आप जानते हैं कि हमेशा जो नंबर होता है वो डबल होता रहता है, हमेशा नंबर इंक्रीज करता है। तो इस तरह से जो oogoनियम होता है वो ढेर सारा oogoनिया बना लेता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो करीब 20 वीक्स का जो फीटस होता है, 20 सप्ताह का जो फीटस होता है, उसमें जो oogoनियम होगा, इसका नंबर तेज़ी से इंक्रीज करता है और इसकी संख्या करीब 6 से 7 मिलियन के आसपास हो जाती है। मतलब 20 सप्ताह कहने का मतलब करीब 5 महीने का जो फीटस होगा, मतलब जो गर्भ में बच्चा पल रहा होगा, जो फीमेल चाइल्ड होगी, उसके अंदर करीब 6 से 7 मिलियन oogoनियम बन चुके होंगे, अंडाणुओं का निर्माण हो चुका होगा। और धीरे धीरे अब ये संख्या डिक्रीज करती रहती, मतलब जैसे जैसे जो 20 वीक्स के बाद की ये जो नंबर होती है oogoनियम की, वो डिक्रीज करती है, क्योंकि इसमें ढेर सारे जो oogoनियम सेल होते हैं वो डीजनरेट करने लगते हैं, डेड करने लगते हैं। और ऐसी कंडीशन की वजह से जो बर्थ टाइम होता है, जो फीमेल चाइल्ड जब उसका जन्म होता है, तो उस टाइम पे जो oogoनियम होते हैं उनका नंबर तेज़ी से घटकर वो 2 मिलियन के आसपास बचता है। अब 2 मिलियन मतलब जब एक फीमेल चाइल्ड जन्म लेती है तो उस टाइम पे उसके ओवरी के अंदर टोटल जो oogoनियम होते हैं वो केवल 2 मिलियन के ही अराउंड होते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे उसमें प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी आएगी करीब 10 से 11 साल की एज में। तो इस टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे, उनका जो नंबर होगा oogoनियम का, वो और भी डिजनरेट करता रहेगा और 2 मिलियन से वो घटकर करीब 60 से 80 हज़ार के आसपास हो जाएगा, 60 to 80,000 हो जाता है। अब ये जो 60 to 80,000 oogoनियम सेल होती हैं, इन्हें हम प्राइमरी oocyte सेल कहते हैं। अब ये प्राइमरी oocyte सेल हैं, और या फिर इसे हम प्राइमरी फॉलिकल सेल भी कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल सेल है, ये पूरी की पूरी प्यूबर्टी तक ही प्राइमरी oocyte के रूप में रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब इनमें प्यूबर्टी के जस्ट बाद जो ये 60 to 80,000 होते हैं, जब इनमें मेच्योर साइकिल स्टार्ट होती है, तो मेच्योर साइकिल के स्टार्ट होने तक इनका जो नंबर होता है वो और भी डिक्रीज करके करीब इनका 400 नंबर ही बचता है, 400 संख्या में ही ये बच पाते हैं। अब ये जो 400 की संख्या में जो oogoनियम सेल बचे होते हैं, इन्हें हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। इसमें थोड़ा हम फिगर के बेसिस पे देखेंगे तो हमें क्लियर होगा, ज़्यादा स्पष्ट होगा कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि संसार के जो भी एनिमल या फिर प्लांट होते हैं, उनमें जो मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस होती है, उसी के द्वारा रिप्रोडक्शन पूरी तरह से कंडक्ट किया जाता है। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक तरह से माइटोसिस डिवीजन होता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मियोसिस डिवीजन हेल्प करता है, अर्धसूत्री विभाजन सहायता करता है। तो यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस जो डिफरेंट स्टेज में आके अरेस्टेड होती है,
तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो oogonium होगा, फीटल ओवरी का जो oogonia सेल होगी वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगी, तेज़ी से उसमें माइटोसिस डिवीजन होगा और वो एक तरह से प्यूबर्टी के टाइम तक उसका जो नंबर होगा वो घटकर कितना 60 से 80 हज़ार तक रहता है। और 60 से 80 हज़ार तक का ये नंबर जो होता है वो फिर से डिक्रीज करता रहता है, डीजनरेट करते रहते हैं oogonia। और फिर उसके बाद में इनका जो टोटल नंबर होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने तक इनका नंबर घट के 400 के नियर अबाउट हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्राइमरी oocyte सेल होती है, प्राइमरी oocyte सेल जो होगी इसमें जो इसका सेल डिवीजन होता है, मियासिस होता है। मियासिस आपने पढ़ा होगा, मैंने इस पे वीडियो भी अपलोड किया है। मियासिस 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। मियासिस फर्स्ट होता है, मियासिस सेकेंड होता है। मियासिस फर्स्ट जो होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, जबकि जो मियासिस सेकेंड होता है उसमें जो हैप्लॉइड सेल होती है वो सेम टू सेम उसकी डुप्लीकेट कॉपियाँ बना लेती है। मतलब मियासिस फर्स्ट में एक जो पेरेंट सेल होती है उससे 2 डॉटर सेल बनती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जबकि जो मियासिस सेकेंड होता है उसमें 2 डॉटर सेल से वो पेरेंट सेल जैसा बिहेव करेंगी और उन दोनों डॉटर सेल से दो डॉटर सेल जो होंगी वो पेरेंट सेल जैसा बिहेव करेंगी और वही अब पेरेंट सेल 2 से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जब इसका मियासिस फर्स्ट होता है तो जो प्राइमरी oocyte होगा, प्राइमरी oocyte ऑलरेडी वो मियासिस फर्स्ट वाली स्टेज में आके अरेस्टेड होता है। मियासिस फर्स्ट में इसका प्रोफेज फर्स्ट ही कंप्लीट हुआ रहता है और प्रोफेज फर्स्ट भी जो होता है उसमें भी कई सारे सब स्टेजेज होते हैं, जैसे इसमें लैप्टोटीन होता है, जाइगोटीन होता है, पैकीटीन होता है, डिप्लोटीन होता है, डाइकाइनेसिस होता है। 5 सब स्टेजेज होते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट का ये 5 सब स्टेजेज है। इसमें इसकी पहली सब स्टेज होती है लैप्टोटीन। तो जो मियासिस फर्स्ट है, मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट जो होगा उसी में ये आके लैप्टोटीन स्टेज में, थोड़ा हम डीप में जाके देखेंगे तो ये लैप्टोटीन स्टेज में आके अरेस्टेड होता है। मतलब जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte वो लैप्टोटीन स्टेज में मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के लैप्टोटीन स्टेज में आके अरेस्टेड होता है और ये प्रोफेज फर्स्ट में ही मतलब हमेशा अरेस्टेड रहेगा और तब तक रहेगा जब तक इसका ओव्यूलेशन नहीं होता है। मतलब जब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने के लिए ये पिक नहीं किया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में से रिसीव नहीं किया जा सकता है, तब तक जितने भी oogonia होते हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है करीब 400 का केवल मियासिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट ही कंप्लीट हुआ होता है और वो भी कंप्लीट पूरी तरह से नहीं रहता है, लैप्टोटीन में ही वो अरेस्टेड होता है, रुका पड़ा होता है। अब इसके बाद क्या होगा, जब इसमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो 400 में से कोई एक जो oogonia सेल होती है वो पिक किया जाता है। हर बार की मेंस्ट्रुअल साइकिल में दोनों जो फीटल ओवरी जो होती है, ओवरी से दोनों ओवरी के अंदर 400 क्या होते हैं oogonia सेल होती है। अब ये oogonia सेल दोनों ओवरी से एक एक oogonia रिसीव किया जाता है, मतलब वो पिक किया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। जब वो एक oogonia सेल उसमें पिक किया जाएगा तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, अब इसका जो प्राइमरी oocyte होगा, अब ये प्राइमरी oocyte जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा तो ऐसी स्थिति के कारण इसका मियासिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसका मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो मियासिस फर्स्ट कंप्लीट करेगा तो इसी टाइम पे कि ये पोलर बॉडी बनाता है। तो जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने के बाद ये पहली पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है जो ऑलरेडी इसी का ज़्यादातर कंपार्टमेंट, ज़्यादातर इसका पार्ट होता है। मतलब इसके ही जो इसमें न्यूट्रिएंट या फिर जो भी सेल के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सभी इसका पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जब ये मियोसिस डिवीज़न इसका पहला जो कंप्लीट होगा वो इसके ओव्यूलेशन के जस्ट बाद होगा। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ये पिक किया जाएगा तब इसका मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पिक किया गया और इसका मियासिस फर्स्ट ही केवल कंप्लीट हुआ, अभी ये मियासिस सेकंड में जाके अरेस्टेड हो जाता है। तो मियासिस सेकंड का ये जो मेटाफेज सेकंड होता है उस स्टेज में आके ये फिर से अरेस्टेड हो जाता है, फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर से ये उसी स्टेज में आके स्टॉप हो जाता है, रुका रहता है। अब अच्छा, आप यहाँ पे एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे कि जब जो प्राइमरी oocyte होता है, प्राइमरी oocyte जब
मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, मतलब पिक किया जाता है, तो ये किस फॉर्म में होता है? तो ये क्या ओम के फॉर्म में रूप में होगा या अंड कोशिका के रूप में होगा? तो ये किस रूप में होगा? सेकेंडरी oocyte के रूप में होगा। इसका केवल अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, इसका मियोसिस सेकेंड बाकी है और मियोसिस सेकेंड का मेटाफेज में आके ये अरेस्टेड होता है। तो प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट में, मियासिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में और खास करके लेप्टोटिन में अरेस्टेड होगा, जबकि जो सेकेंडरी oocyte होगा वो मेटाफेज सेकेंड में आके अरेस्टेड होता है। तो मेटाफेज सेकेंड में अभी इसका मियोसिस डिवीजन पूरा कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट ओवम नहीं है। और यही जो सेकेंडरी oocyte होगा, जब ये स्पर्म सेल के साथ फ्यूज करेगा, जो शुक्राणु कोशिका होगी, जब उसके साथ ये जो सेकेंडरी oocyte होगा जब फ्यूज करेगा, तब जाके इसका जो मेटाफेज सेकेंड है वो आगे बढ़ेगा और इसका पूरा कंप्लीट जो मियासिस डिवीजन है वो हो पाएगा। उसके बाद ये ओवम का फॉर्मेशन करेगा और जब ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा स्पर्म सेल के साथ सेकेंडरी oocyte, तो फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये क्या बना लेगा? ये कंप्लीट ओवम में कन्वर्ट होगा और इसी टाइम पे इसमें सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी पोलर बॉडी कब बनती है? जब इसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएगा तो उस टाइम पे प्राइमरी पोलर बॉडी बनती है। और जब इसका फर्टिलाइजेशन सेकेंडरी oocyte का हो जाता है तो इसके बाद ये क्या बना लेता है? सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद ये ओवम का फॉर्मेशन करेगा और जो ओवम होगा अभी वो मैच्योर एग सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से जो मतलब कि oogenesis की प्रोसेस है वो ऐसे डिफरेंट स्टेजेज में आके कंप्लीट होती है। थोड़ा सा इसको हम फिगर के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो फीटल ओवरी होती है, फीटल ओवरी में माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होगा तो oogoonium सेल का नंबर इंक्रीज करेगा, तेजी से इनका नंबर इंक्रीज करेगा और इस टाइम पे करीब 20 वीक्स के आसपास इसका जो नंबर होगा वो 6 to कितना होगा? 7 मिलियन के आसपास हो जाता है, 6 to 7 मिलियन होता है। अब ये 6 to 7 मिलियन जो मतलब कि oogoonium सेल होती हैं, ये एक जो यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल होती है, इनको चारों तरफ से कवर करती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है और इनको प्रोटेक्ट करती है। अभी इसका नाम प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी oocyte दोनों नाम इसे देते हैं। उसके बाद प्यूबर्टी के टाइम पे आफ्टर बर्थ इनका जो नंबर होता है वो 2 मिलियन होता है, इधर जैसा कि मेंशन किया गया है 2 मिलियन होता है। और बाद में जब इनमें प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी तक इनका जो नंबर होता है तेजी से डिजेनरेट करके 60 to 80,000 हो जाता है। और जब इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब तक इनका नंबर डिजेनरेट करके 400 ही बचता है। अब 400 जो नंबर बचता है उसका केवल मियोसिस फर्स्ट ही कंप्लीट हुआ होता है, इधर मैंने अभी डिस्कस किया। अब इसमें ये प्राइमरी oocyte होता है और इसे प्राइमरी फॉलिकल भी नाम देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है अभी ये आगे बढ़ता है और सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंडरी फॉलिकल जो होगा इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर, थीका लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है। अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही होता है। तो ध्यान दीजिए, प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी जो फॉलिकल है इसमें प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte होता है, जबकि इसके बाद और ये आगे डेवलप करता है जैसे जैसे प्यूबर्टी स्टेज इसकी कंप्लीट होती है और फिर और ये आगे डेवलप करता है। अब ये टर्सरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है और टर्सरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है। और हमें पता है कि जो सेकेंडरी oocyte है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो यही जो सेकेंडरी oocyte यही क्या करेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी से बाहर रिलीज किया जाता है। तो ओवरी से जो बाहर रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, जो ओवम रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो कौन होता है? सेकेंडरी oocyte होता है। और ये सेकेंडरी oocyte ढेर सारी मतलब लेयर के द्वारा कवर होता है, जिसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना लेयर होती है। और जिस टाइम पे ये सेकेंडरी फॉलिकल बना रहा होता है उसी टाइम पे इसमें एंट्रम का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब ढेर सारी ये जो लेयर होती हैं, ग्रेनुलोसा सेल होती हैं, ये एक कैविटी डेवलप करने लगती हैं। और ये जो कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है,
फ्लूइड होता है और इस तरह से ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल में फिर से बाहर रिलीज किया जाता है। जब ये सेकेंडरी oocyte मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज किया जाता है तब इसका मियोसिस फर्स्ट जाके कंप्लीट हो पाता है। अब इसका जब मियोसिस फर्स्ट जाके कंप्लीट होगा तो बाद में अब ये क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte अब यहाँ पे एक जोना पेल्लुसिडा लेयर बनने लगती है, मतलब सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जोना पेल्लुसिडा की लेयर बनती है जो कि प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है ओवम के लिए। अब ये जो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट होगा, अब ये क्या करेगा, अब इसका जो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अभी ये मियोसिस सेकंड में इंटर करेगा और मियोसिस सेकंड का इसका प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मेटाफेज सेकंड में जाके अरेस्टेड हो जाता है, फिर से ये मेटाफेज सेकंड में जाके अरेस्टेड होगा और इसका मेटाफेज सेकंड के बाद एनाफेज और टीलोफेज तब जाके कंप्लीट होगा जब ये स्पर्म के साथ फ्यूजन करेगा। तो जब इसमें स्पर्म सेल जो होगी जब इसे फ्यूज करेगी तब जाके ये कंप्लीट रूप से निषेचन करेगा और मैच्योर एग सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो मियोसिस सेकेंड होता है प्रायर टू ओव्यूलेशन, करीब 36 to 48 आवर्स में ये जो मियोसिस सेकेंड होगा ओव्यूलेशन के जस्ट बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद इसका मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है। तो ओव्यूलेशन के करीब 36 से 48 घंटे के बाद जब इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाएगी तभी जाके ये फिर क्या करेगा कि अपना मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट करेगा और कंप्लीट मैच्योर एग सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो यही कारण है कि अगर कोई फीमेल है और उस फीमेल में अगर 30 साल के पहले अगर वो बेबी को जन्म देती है, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो बच्चों में कोई ज़्यादा वैसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर वो ज़्यादा एज्ड फीमेल होती है, अगर वो उसमें प्रेगनेंसी होती है और वो बच्चे को जन्म देती है, उसमें कंजेनाइटल मॉल फॉर्मेशन के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। बच्चे में कई तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसका मानसिक शारीरिक विकास रुक सकता है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने काफ़ी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूं 2 मिनट के अंदर। हमने क्या कहा, करीब जो 6 से 8 सप्ताह का टाइम होता है फीटस का, और जो फीटस जेस्टेशन पीरियड में होगा, मतलब जिस समय जो फीमेल प्रेग्नेंट होगी उसमें करीब 6 से 8 सप्ताह का जो फीटस होगा उसमें oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाएगी अगर वो फीमेल चाइल्ड होगी तो। अब इसमें जब oogenesis शुरू होगा तो इसमें सिंपल oogoनियम सेल क्या करेगी, तेजी से मल्टीप्लाई करेगी, माइटोसिस डिवीजन करेगी। और जब माइटोसिस डिवीजन करेगी तो 20 वीक्स के बाद इसका जो नंबर होगा 6 से 7 मिलियन हो जाएगा। फिर उसके बाद बर्थ के बाद इसका जो नंबर होगा 2 मिलियन के करीब होता है। और प्यूबर्टी के टाइम तक ये संख्या डी जनरेट करके, यहाँ भी देखिए संख्या डी जनरेट कर रही है जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है। उसके बाद प्यूबर्टी तक, आफ्टर बर्थ जो होगा, प्यूबर्टी जब आएगी करीब 10 ईयर तक, इसका जो नंबर होगा वो तेज़ी से डिजनरेट करके 60 to 80,000 बचेगा। बाद में जब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल तक ये नंबर घटकर कितना हो जाएगा, 400 ही रहेगा। तो 400 जो oogoनियम सेल होती है, यही पूरे जो उसका टाइम पीरियड होगा उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, यही 400 जो oogoनियम होंगे हर बार की मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूज किए जाते हैं। तो इस तरह से ये मीनार्क से स्टार्ट होगा, एक एक oogoनियम सेल पिक किया जाएगा और जो मीनोपॉज स्टेज होगी वहाँ तक ये जाके पूरी तरह से कंप्लीट मतलब ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्यूबर्टी के बाद की जो स्टेज होती है इसमें केवल ये प्राइमरी oocyte में ही कन्वर्ट होता है। मैंने फिगर के बेसिस पे भी बताया आपको कि सिंपल यहाँ पे क्या होगा, oogoनियम सेल होगी और oogoनियम जो सेल होगी अभी इसका मियोसिस फर्स्ट ही केवल कंप्लीट नहीं हो पाया है, ये मियोसिस फर्स्ट में ही अरेस्टेड होता है। और ये प्यूबर्टी के टाइम तक ये प्राइमरी oocyte होता है और प्राइमरी oocyte के अंदर केवल इसका मियोसिस फर्स्ट में इसका हुआ होता है और मियोसिस फर्स्ट में ही ये अरेस्टेड होता है। मियोसिस फर्स्ट की ये प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड होता है और प्रोफेज फर्स्ट में भी अगर डिटेल में देखेंगे तो ये लेप्टोटीन स्टेज में अरेस्टेड होगा। अब मतलब इसमें जब तक इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा ये मियोसिस फर्स्ट में ही क्या रहेगा कि अरेस्टेड होगा। और जब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो oogoनियम होगा वो पिक किया जाएगा अगर, तो इसका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा,
फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज किया जाएगा, तो ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाएगा तभी इसका मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। जब तक नहीं जाएगा, अगर मान लीजिए कोई ओवम सेल है और वो 40 साल की एज तक अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का मौका नहीं मिला, तो उसका केवल मियासिस फर्स्ट में ही वो अरेस्टेड रहेगा, तब तक मियासिस फर्स्ट में ही अरेस्टेड रहेगा। और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको मौका मिलेगा जाने का, तभी इसका मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। और मियासिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो किस स्टेज में जाएगा, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करेगा, और वो तब मियासिस सेकेंड में इंटर करेगा, और मियासिस सेकेंड में फिर जाके अरेस्ट हो जाएगा, और इस टाइम पे वो मेटाफेज सेकेंड में अरेस्टेड होगा। तो जब ये मियासिस फर्स्ट जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज किया जाएगा, तो इस टाइम पे फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगा, और जब इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा सेकेंडरी oocyte का, तो ऐसी कंडीशन में ये सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम के रिलीज करने की वजह से बनती है, जबकि जो सेकेंडरी पोलर बॉडी होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवम और मैच्योर एग सेल का फॉर्मेशन करता है। ऐसी कंडीशन है। उसके अलावा इसमें फिगर के बेसिस पे देखेंगे तो सिंपल यहाँ पे हमने कहा कि एक ओवम सेल होती है, उगोनियम होती है। उगोनियम में माइटोसिस डिवीजन होता है कंटिन्यूसली, और नंबर इनका तेज़ी से इंक्रीज करता है। 20 वीक्स पे करीब 6 to 7 मिलियन के करीब होता है। बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन होता है। बाद में प्यूबर्टी के टाइम पे ये 60 to 80,000 बचता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने तक इनका जो नंबर होता है वो डिक्रीज करके 400 ही बचता है। बाद में ये जो प्राइमरी फॉलिकल कहे जाते हैं, ऑलरेडी इनको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, और सब के सब जो होते हैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ज़्यादातर ये डीजनरेट करके 400 ही नंबर इनका बचता है। जो 400 नंबर बचता है वो ऑलरेडी प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल को प्राइमरी oocyte भी बोलते हैं, जिनका केवल मियासिस फर्स्ट का लेप्टोटीन स्टेज में ही ये अरेस्टेड होंगे, और लेप्टोटीन स्टेज में जब ये अरेस्टेड होंगे तो बाद में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब रिलीज किए जाएंगे तो सेकेंडरी फॉलिकल के रूप में रिलीज किए जाएंगे, सेकेंडरी oocyte के रूप में रिलीज किए जाएंगे। और जब तक ये उसमें नहीं रिलीज किए जाएंगे तब तक इनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट बनता है। एक यहाँ पे जो होगी ग्रेनुलोसा सेल बनती है, और ग्रेनुलोसा सेल के द्वारा ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं, जो बाद में थीका इंटरना और एक्सटर्ना में डेवलप करती है। इसी के अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल होती है डीजनरेट करके एंट्रम का फॉर्मेशन करती है, और एंट्रम एक तरह से कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, और ये फ्लूइड क्या करता है, पूरी जो सेकेंडरी oocyte होते हैं उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बाद में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये जब सेकेंडरी oocyte रिलीज किया जाता है, तब इसका जो मियासिस डिवीजन फर्स्ट होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, और उसके कंप्लीट होने के बाद अब ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये मेटाफेज सेकंड में जाके फिर से अरेस्ट हो जाता है, और मेटाफेज सेकंड में जब ये दोबारा से अरेस्टेड होता है तो ऐसी कंडीशन के वजह से इसका यहाँ पे जो ज़ूनोपेल्लासिडा लेयर होती है वो इसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। जैसे जो सिंपल होती है, सिंपल जो फीमेल होगी वो अट्रैक्टिव होती है तो उसके पीछे काफ़ी लोग पड़े होते हैं, तो एक तरह से प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट उसके मायके में क्रिएट किया जाता है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ज़ूनोपेल्लासिडा लेयर यहाँ पे होती है। ज़ूनोपेल्लासिडा लेयर जो होती है एक तरह से ओवम के प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करती है, और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज किया जाता है तो इसका मियासिस सेकेंड अरेस्टेड स्टेज में रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब इससे स्पर्म सेल मिलता है तो ऐसी स्थिति के कारण ये फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन करेगा तो ये मैच्योर ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो मेटाफेज सेकेंड है इसी स्टेज में रुका रहेगा, और ये जो ओवम सेल होगी मतलब सेकेंडरी oocyte होगी वो उसी स्टेज में डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और हर बार की मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर जैसे एक ओवम दोनों जो ओवरी होती हैं लेफ्ट और राइट दोनों ओवरीज से एक एक जो फॉलिकल सेल होती है वो रिलीज की जाती है। और अगर जैसे 30 एज की एज तक ही अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा काफ़ी नॉर्मल होता है, और जैसे जैसे जो ओवम सेल ज़्यादा ओल्ड होने लगेगी, एज्ड फीमेल होगी, तो उसमें जो
प्रेगनेंसी होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। कारण उसका होगा कि जो ओवम सेल होगी वो काफ़ी एज्ड हो चुकी होगी, तो उसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की प्रॉब्लम होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। इसके अलावा जैसे और भी अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।